नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने झारखंड में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित बयान दिया, जिसके बाद समूचे देश के साथ पूर्णिया में भी पप्पू यादव के विरोध में नारे लगने लगे। इस दौरान पूर्णिया के आड़नसा चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया सांसद का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी किया। वहीं मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और महिला नेतियों ने इकट्ठा होकर पप्पू यादव का पुतला फूंका। मौके पर पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार समेत अन्य भाजपा नेताओं ने कहा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहले खुद अपने अंदर झांके, उसके बाद कुछ सोच समझकर बोले। आज देश ही नहीं, विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है। सांसद पप्पू यादव को अपने दिए बयानों के लिए पूर्णिया की जनता से माफी मांगना चाहिए। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि 9,000 बीघा जमीन पप्पू यादव को क्या विरासत में मिली है या लूट कर ले आए हैं। यह अब बड़ा सवाल है, जिसकी जांच होनी चाहिए। बड़बोला पप्पू यादव का हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली, लोकप्रिय और भारत का नाम, भारत की जनता का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री पर उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और आसाम के मुख्यमंत्री पर उन्होंने गुंडागर्दी की बातों को करने का काम किया है। ऐसे जो पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन जी हैं, उन्होंने पूर्णिया की जनता को पूरे देश में अपमानित करने का काम किया है, पूर्णिया को अपमानित करने का काम किया है। उन्हें पूर्णिया की जनता से, आम आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो देश का विकास कर रहा है, देश को ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, गरीब गुरुओं का मसीहा है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है और ये उनकी विकृत और विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक है। ऐसे जो नेता हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो इस्लामाबाद की राजनीति करते हैं, जो देवी देवता का अपमान करते हैं, और 14 अगस्त को तो पूर्णिया की सारी जनता ने झंडा चौक पर देखा कि जिसने तिरंगा को भी सैल्यूट नहीं किया। और ऐसा नेता बड़बोलेपन में बड़ी बड़ी बात करते हैं, पूर्णिया की जनता ने देखा है और लोगों को पहचाना है। इसलिए दोहरे चाल चरित्र के चेहरे को पूर्णिया की जनता, बिहार की जनता पहचानती है। इसलिए मैं पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी से कहना चाहूँगा कि आपने जो गलती की है उसके लिए पूर्णिया के आम आवाम से, पूर्णिया की जनता से आप माफ़ी मांगने का काम कीजिए। आपने जो अपराध किया है वो क्षम्य नहीं है, लेकिन पूर्णिया की जनता ने एक बार आपको मौका दिया है पूर्णिया की सेवा करने का, पूर्णिया की विकास करने का। नाचे न जाने अंगना टेढ़ा आप वो करने चले हैं। बिलाई भाग से अगर छीका टूट गया तो आप समझने लगे कि हम महाराजा हैं। ऐसा नहीं है। आप पूर्णिया की जनता से माफ़ी मांगिए। और आज भारतीय जनता पार्टी जिला और मंडल के सारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आज उनके इस बयान पर, निंदनीय बयान पर, अपमानजनक बयान पर आज इस आड़नसा चौक पर पुतला जला करके हम सबों ने आक्रोश जाहिर किया है। और बार बार हम मांग करते हैं पप्पू जी से, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन जी से, जिसे पूर्णिया की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, आप बड़बोले बात मत कीजिए, पूर्णिया की विकास की बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में बिहार के और पूर्णिया और सीमावर्ती क्षेत्र के जनता को 15,000 करोड़ का जो है सौगात देने का काम किया है, एम्स देने का काम किया है। आज सीमांचल के क्षेत्र के लोग उससे लाभान्वित होंगे और आप बड़बोलेपन में कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आपको पूर्णिया की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बार नहीं, सैकड़ों बार पूर्णिया की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि पूर्णिया का नाम पूर्ण देश में और बिहार में बदनाम नहीं।
पुतला दहन उसके व्यवहार को लेकर के किया गया है। एक पूर्णिया का सांसद होने के नाते जो उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग किया है और अपशब्दों के साथ साथ अपनी मानसिकता जो ओछी मानसिकता है, जो बड़बोलापन है और 9,000 करोड़ की 9,000 बीघा की ज़मीन की बात करते हैं, इस तरह का जो घटिया जो उन्होंने चुनावी क्षेत्र में झारखंड में जिस तरीके से किया और वो जो पूर्णिया के तरफ से वो अपने सांसद होने के नाते वो गए थे, इसकी हम लोग घोर निंदा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनका पुतला दहन करके उनको एहसास दिलाने के लिए किए हैं कि माफ़ी मांगिए, आप प्रधानमंत्री जी के चरणों तक लायक नहीं हो। अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एक सांसद बन जाने के बाद आप कहाँ तक सोच सकते हो, प्रधानमंत्री जी उनसे कहीं ऊँचे हैं। आज विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और तुम उनके बारे में बात करोगे, तुम हेमंत बिस्व शर्मा जी के बारे में बात करोगे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तुम एक सांसद बन करके क्या लगता है कि कहाँ पहुँच गए। और 9,000 एकड़ ज़मीन था, कहाँ से लाए थे, किसके बाबूजी और दादाजी दिए थे कि लूट करके लाए थे, कि 2000 में जो काम कर रहे थे उसका कहीं से बही खाता रखे हुए थे, कि 2000 में जो यहाँ की आम जनता जो उसके क्रिमिनल एक्टिविटी से परेशान थी, क्या वो ज़मीन है? उसी ज़मीन के बारे में चर्चा कर रहे हो क्या? आओ खुल करके आओ और बात करो। इस तरीके से दूसरे के क्षेत्र में जा कर के चुनाव प्रचार के दौरान अपने शिष्टाचार को भूलोगे तो पूर्णिया की जनता और हम भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो उनका पूरा का पूरा उसको नग्न कर देंगे। वो अपने अगर चरित्र से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। सांसद हैं, सांसद रह करके सम्मान प्राप्त करें, हम लोग भी सम्मान देंगे, लेकिन अगर ओछी हरकत करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे और देते रहेंगे। यह पूर्णिया के मान और सम्मान की बात है। जिस प्रकार का इस सांसद ने कृत्य किया है और पूर्णिया को शर्मिंदा किया है, प्रणाम पूर्णिया का ये बैनर लगाते हैं और संसार पूर्णिया करने का काम किया है इन्होंने। हम लोगों ने कल लिखा था अपने फेसबुक पोस्ट पे कि आप उस सदन के नेता को बोल रहे हैं जिस सदन के आप सदस्य हैं, आपको शर्म आनी चाहिए पप्पू यादव जी कि आप सदन के नेता के बारे में इस तरह से आप बोलते हैं। आप भूल गए कि आप सांसद हैं पूर्णिया के, आपको इतना ख्याल नहीं रहा और आप लगातार इस तरह की जो बातें कर रहे हैं पूरे घूम घूम के। आज पूर्णिया की आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपको पूर्णिया के लिए सांसद पूर्णिया की आवाम ने चुना होगा, लेकिन आप घूम घूम कर पूरे देश विदेश लगता है कि कितना बड़ा आप सांसद नहीं है, आप लगता है कि पूरे विश्व के नेता बन गए। ये नहीं चलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जिनका जीवन जो है ना वो त्याग और समर्पण की कहानी कहता है, उनका कण कण तन तन इस देश को समर्पित है और ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने का आपको राइट नहीं है, आपकी औकात नहीं है। इसीलिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप अपने आदत में सुधार लाएं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप पूर्णिया का नाम जो मटिया मेट कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद करें। हम लोग 25 साल में कभी अर्जुन भवन नहीं गए, लेकिन हमारे नेता जब आए और हमारे नेता का जब हुआ, जब सांसद जी के माननीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हम सभी कई बार गए, अपने नेता के साथ गए, अर्जुन भवन तक गए, यह सोचकर कि उनके पिता हैं, हमारे भी पिता हैं। हम लोग यह भाव रखते हैं और आप हमारे नेता के बारे में इस प्रकार के, क्योंकि आपको सिर्फ राजनीति रोटी सेकनी है। राहुल गांधी और लालू यादव जी के कृपा पात्र बनने के लिए जो आप ये नौटंकी कर रहे हैं ना, तो इसकी जवाब आपको जनता देगी। इसीलिए भगवान आपको सद्बुद्धि दे, यही आपको कहना चाहते हैं। और पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझने का, एनडीए को कमजोर समझने का दुस्साहस मत करिए सांसद जी। हम लोग बहुत ही व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं। इसीलिए मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप अपनी भाषा शैली में और अपने विचार में और आदत में सुधार लाने का काम करें तो यह बेहतर होगा पूर्णिया के लिए भी और सबों के लिए। धन्यवाद। सांसद कल की घटना से पहले पूर्णिया के हर जनता जो है उनको माननीय सांसद बोला करते थे, लेकिन परसों की घटना के बाद उन्होंने पूरे पूर्णिया को शर्मिंदा किया है। पूरा पूर्णिया का मान सम्मान जो है उसको वो ऐसा धूमिल कर दिए हैं जिससे पूर्णिया का हर वासी जो है वो शर्मिंदा है। प्रधानमंत्री हर के लिए प्रधानमंत्री होता है। जिस तरह आप सांसद हैं, आप पूर्णिया के लिए सांसद हैं, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी वो विश्व के बड़े नेता हैं। आप उनके लिए
एक भारत के शीर्ष नेता के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए आप इस प्रकार का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। आप पप्पू यादव नहीं है, आप पूर्णिया का सांसद हैं। पप्पू यादव को लोगों ने वोट नहीं दिया। यदि पप्पू यादव को वोट दिया था तो आज से 20 साल पहले पप्पू यादव को वोट दिया था, तो पप्पू यादव हार के अपने घर चले गए थे। पप्पू यादव माननीय राजा संजन पप्पू यादव को वोट दिया गया, पूर्णिया के सांसद को वोट दिया गया। पूर्णिया सांसद से अनुरोध है कि उनका जो टिप्पणी है वो टिप्पणी देने से पहले वो बोले कि वो मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी है। पूर्णिया का सांसद बोल के वो इस प्रकार का टिप्पणी न करे। और मेरे ख्याल से उनको पूर्णिया के आरंसा चौक पे खड़ा होकर पूर्णिया के हर नागरिक से क्षमा मांगना चाहिए कि वो अपने बड़बोले के कारण पूर्णिया का जो है मान सम्मान सब कुछ उन्होंने धूमिल किया है। वो क्या है लोगों को नहीं पता है, पूर्णिया के हर नागरिक को पता है वो क्या है। हाँ, उन्होंने पूर्णिया का नाम जो है वो पूरा समाप्त कर दिया है। हम लोग सब शर्मिंदा हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका घोर निंदा और घोर विरोध करती है। और मैं उनसे आग्रह करूँगा, आग्रह चूँकि वो सांसद जितने मैं आग्रह कर रहा हूँ, आग्रह करूँगा वो पूर्णिया आए और पूर्णिया का हर एक नागरिक से वो माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का जो है वो अपशब्द कहा है, प्रधानमंत्री का जो है वो सम्मान नहीं किया। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने कहा वो आप सबों से छुपा हुआ नहीं है, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। तो आज इसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है। आज हमारे बच्चे या मैं कहीं भी यदि जाऊँ और ये बोलूँ कि मैं पूर्णिया जिला से हूँ तो एक बार ये चर्चा जरूर होगा कि अच्छा वहाँ के जो सांसद पप्पू यादव जी जिसने प्रधानमंत्री के बारे में इतना अनाप शनाप कहा, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सिंहासन कोई बड़ी बात नहीं है, सिंहासन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी इंसान है वो अपने मर्यादा को नहीं लांगे। भगवान श्री राम को भी पुरुषोत्तम राम कहलाने के लिए अपने मर्यादा का पालन करना पड़ा था। और माननीय सांसद पप्पू यादव जी, यदि आप ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो पूर्णिया के आम कार्यकर्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी छवि कहाँ तक जाएगी। मैं आपसे बार बार वो कभी आप भारत देश को हिजरों की फौज बताते हैं, ये भारत देश सबों का है, इसी देश से आप भी हैं, तो आप कितने बार अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। पूर्णिया का दुर्भाग्य है कि पूर्णिया के सांसद के द्वारा ऐसा वार्तालाप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला गया। ये मैं सबों को ये कहना चाहती हूँ कि सभी कोई अपने अपने मर्यादा में रहे और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वे हम सबों के प्रधानमंत्री हैं।